हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, अगर मैं कहूँ कि 100+ MHT CET में लाना बहुत आसान है तो आप कहोगे कि सर हम तो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, हमारा तो 50, 60, 70, 80 ऐसे ही स्कोर आ रहा है। सर आप कहते हो 100+ ईजी है, हमें तो टफ लग रहा है, हमारे अभी भी स्कोर बहुत कम आ रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों कमेंट में मुझे बताओ आपके स्कोर्स क्या आ रहे हैं और आप क्या गलतियाँ कर रहे हो, आपको लग रहा है, मैं जानना चाहूँगा। बट सच में MHT CET में 100+ लाना बहुत इजी है, मतलब 90-92 परसेंटाइल को क्रॉस करना बहुत आसान है। आप टॉप 10 परसेंटाइल में आराम से आ सकते हो। चलिए मैं आज एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। टोटल 100 मार्क्स की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे दो अजम्पशंस, दो सिनारियो पकड़ते हैं, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मिला के मुझे 100 की बात करनी है, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स ये मिला के मुझे 100 की बात करनी है। ओके, तो अब हो सकता है कि आपका एक सब्जेक्ट थोड़ा सा अच्छा हो, मैं बहुत नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा, और मैं अज्यूम करता हूँ कि मैथ्स वो थोड़ा सा अच्छा है, तो आपका मैथ्स थोड़ा सा अच्छा है तो मैथ्स में आ गए 50। सर सेकंड नंबर पर केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आ गए 20। फिजिक्स बहुत ख़राब है सर, लेकिन फिजिक्स में आ गए 15। मैं वो मार्क्स कह रहा हूँ जो आपके पढ़ाई करके आने वाले हैं, आपने अच्छे से पढ़ाई करी, इसमें तुक्के वाले मार्क्स नहीं है। तो सर ये तो 85 हो गए, यस ये आपके 85 हो गए। बचे हुए 115 में से जो आप तुक्के लगाओगे, कुछ तो भगवान आपका साथ देगा ना, पक्का। प्रोबेबिलिटी से भी अगर देखोगे, 1/4 प्रोबेबिलिटी से भी देखोगे तो वहाँ पे 20 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। तो प्लस भगवान के तरफ से जो आने वाले हैं, ऐसे मिला के ये पूरा 100 हो जाता है, राइट। बिल्कुल ऐसा ही होता है, यही होगा। 100+ का मतलब ये नहीं कि पूरा आपको 100 आपसे ही लाना है, लेकिन आपको 85 के अराउंड खुद से मेहनत के मार्क्स होने चाहिए। इसमें तुक्का नहीं होगा, ये जो मार्क्स है ये मेहनत के होने चाहिए। तो अगर आपका मैथ स्लाइटली बेटर है, स्लाइटली 50 के अराउंड आप ला रहे हो, लाना है अगर आपको, राइट, तो इस तरह ये अप्रोच हो सकता है। एक सिनारियो हो सकता है कि सर कुछ भी अच्छा नहीं मेरा, सब बर्बाद है, सब थोड़ा थोड़ा ही आता है, तो उस केस में समझ लो यार इसको 40 कर दिया, यहाँ से 20, यहाँ से 20, मतलब कुछ कुछ टॉपिक्स आपने करे जो है, जिनको बोर्ड में पढ़ा है, जो अभी तक पढ़ रहे थे, ऐसे कुछ आ रहा है सर। हाँ 80 यहाँ पे मेहनत से आ गए, बाकी फिर भगवान काम करेगा आपके लिए, राइट। यस, ऐसे करके आप 100+ ला सकते हो। नो निगेटिव मार्किंग है, इसका ये फायदा है ना आपका। और 100+ लेकर आ गए तो पता है, वही बात कह रहा हूँ, 90 परसेंटाइल प्लस हो जाएगा 100 मार्क्स का मतलब, तो बहुत आराम से बन सकता है। तो मैं यही कहूँगा फिर से, जिन बच्चों का अभी मॉक टेस्ट में स्कोर बहुत कम आ रहा है, 50, 60, 70, पॉज ले लो यहाँ पर, कुछ नया मत पढ़ो। जितने चैप्टर्स आपने पढ़े हैं लिस्ट बनाओ, उन्हीं के PYQs एक और बार करो, उन्हीं के क्वेश्चंस फिर से करो और 100 की तरफ जाओ। अगले 2 टेस्ट में यही काम करो, 100 की तरफ जाओ। और अगर आप कहोगे कि सर नहीं मैंने इतना ही नहीं पढ़ा जितने मेरा 85, 90 आ जाए, कौन से चैप्टर्स मैं पढ़ूँ, अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ, चलिए मैं लिस्ट देता हूँ आपको कि कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, कौन से चैप्टर्स आसान हैं, हाई वेटेज है, जिनको मैं हाई स्कोरिंग चैप्टर्स कहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे चैप्टर्स, अगर मैथ्स की बात करूँ तो ये चैप्टर्स है जो आसान है, जो स्कोर आपके बहुत आराम से बना देंगे, आपने किया या नहीं किया। लॉजिक, मैट्रिसेस, वेक्टर्स, LPP, राइट। ये पार्ट 1 में है। पार्ट 2 में आप देखो डिफरेंशिएशन, AOD, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, आसान है। हो सकता है इनमें से एक आध चैप्टर को डिफिकल्ट लगे, कोई और चैप्टर इजी लग सकता है, राइट। लेकिन यहाँ 10 क्वेश्चन, यहाँ 10 क्वेश्चन, और 11th के भी कुछ चैप्टर्स अगर आप सिर्फ मेरे वन शॉट भी देखोगे, बीटा 4 पॉइंट से सिर्फ इन चैप्टर के वन शॉट भी देखोगे तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल लिमिट्स, कंटिन्यूटी, सर्कल, कॉम्प्लेक्स नंबर, आप बोलोगे नहीं डिफिकल्ट है, वन शॉट देखना आप पक्के से, बीटा 4.0, 3.0 कोई भी उतना ही करना और कुछ भी मत करना। तो ऐसे करके 25 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। आपके लिए कोई और चैप्टर ईजी है, कोई और चैप्टर डिफिकल्ट है, हो सकता है, बट ये मेरे हिसाब से इन जनरल सबसे ईजीएस्ट और स्कोरिंग चैप्टर्स है। और अगर आपने इनमें से कुछ किया नहीं है तो अगले 2-3 दिन में कवर भी कर सकते हो, आप PYQ सॉल्व कर सकते हो, हमारी राइट एंगल बैच है, वीडियो सॉल्यूशंस है, सब चीज़ें आपके पास है। आपके पास कोई और मटेरियल होगा, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, और 2-3 दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट हो सकता है। तो ये मैथ्स के टॉपिक्स है। ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊँ कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में क्या, तो केमिस्ट्री में आप, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इनऑर्गेनिक नहीं आता मुझे, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स मुझे याद नहीं होते, वो मुझे ऑर्गेनिक डिफिकल्ट जा रही है। सिर्फ फिजिकल भी किया ना बच्चा, सिर्फ फिजिकल करके अच्छे से आपको 25 मार्क्स मिल सकते हैं। सिर्फ फिजिकल बहुत आता है, फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा। ये चैप्टर्स आसान भी है, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स, आयनिक इक्विलिब्रिया, राइट, फिर थर्मोडायनामिक्स से तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपने अगर अभी भी ठाना ना कि मैं बाकी पूरा केमिस्ट्री छोड़ता हूँ, इतना ही करता हूँ, फिर भी 25 मार्क आ जाएंगे। स्ट्रैटेजिकली खेलना बहुत ज़रूरी है, धोनी इसीलिए तो स्पेशल है, डेप्थ तक लेके जाता है और फिर मारता है छक्के चौके,
हाँ, इसलिए तो इतने साल तक स्पेशल रहा है। आपको भी काम जो है ना ईमानदारी से स्ट्रैटेजी के साथ करना होगा। उसके अलावा कुछ चैप्टर और है, ग्रीन केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर, स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल बॉन्डिंग में वो हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट, या ऑर्गेनिक में सबके नोमेनक्लेचर कर लिए, सबका आइसोमरिज्म कर लिया। पूरा चैप्टर नहीं किया लेकिन चैप्टर की कुछ कुछ चीज़ें जो बार बार पूछी जा रही है ऐसे कुछ कर लिया। आराम से 25 मार्क्स बन सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। अभी भी लास्ट 15 डेज 17-18 दिन जितने बचे इसमें आप आराम से कवर कर सकते हो। और यही बात फिजिक्स की करूँ तो केटीजी थर्मोडायनेमिक्स, ये थोड़े बड़े चैप्टर्स है लेकिन आसान है, 2-2 3 दिन में कवर होने वाले जैसे है यार। चैप्टर के वन शॉट देखो, 2 साल के 1 साल के पीवाईक्यू कर लो और क्या। फिर कुछ छोटे चैप्टर्स अगर आपने नहीं किए हो, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिक मटेरियल्स, ड्यूअल नेचर, मॉडर्न तो बहुत ही आसान है, हर कोई करता है, अगर आपने नहीं किया अभी भी कर सकते हो। सेमीकंडक्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रेड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा करोगे आराम से 20 मार्क्स बन जाएंगे। आपको बहुत डर लग रहा है, आपका टोटल ही नहीं आ पा रहा है 100 के आसपास, मेहनत करके इतने मार्क्स आप ईमानदारी से स्कोर कर सकते हो। बिल्कुल, तो आप समझो टोटल किस तरह इजीली 100 क्रॉस हो सकता है। बस नया पढ़ता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, नहीं चलेगा। सिलेक्टिव टॉपिक, सिलेक्टिव स्टडी, लेकिन बेटर मार्क्स, ये अपना अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट देना है ताकि जो भी आपने पढ़ा उसको आप अप्लाई कर सके। हम बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं लेकिन एक साथ जब बहुत अलग अलग क्वेश्चन मिलते हैं तो हम डर जाते हैं। उस डर को हटाना, टाइम जब ऊपर दिखता है तब हम डर जाते हैं, उस डर को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो मॉक टेस्ट देना है, अभी तक नहीं दिया अब शुरू करो। रोज़ तो हम दे नहीं पाएंगे, हफ्ते में 2 दी, कभी 3 दी, ऐसे करके 5-6 मॉक टेस्ट, 2 ही हफ्ते बचे अब हमारे पास, 5-6 मॉक टेस्ट हमको मिनिमम देनी चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, है ना बच्चा। बिल्कुल, और कहाँ से करना है ये सारी चीज़ें आप सबको पता है। राइट एंगल बैच, वीडियो सॉल्यूशंस है, पीवाईक्यूज के बेस्ट अप्रोच है आखिरी दिनों में पढ़ने का। अल्फा टेस्ट सीरीज, अच्छा मैं अल्फा टेस्ट सीरीज के बारे में एक और दावा कर सकता हूँ, किसी ने अगर 6-7 टेस्ट भी दिया, उनको एनालाइज किया और वही कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से किया, कॉन्सेप्ट की बात करूँ, चैप्टर छोड़ दो, तब भी वो 100 क्रॉस हो जाएगा। बिल्कुल, आप सिर्फ अल्फा टेस्ट सीरीज से 100 क्रॉस कर सकते हो। मैं ये आपको चैलेंज करता हूँ, 2 बार 3 बार जितनी बार करना है, क्योंकि उसमें इतनी वैरायटी है, सारे टाइप्स हमने वहाँ कवर किए हैं, ठीक है। तो आई एम वेरी श्योर आपको कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब पता है, बस अब करना है। 15 दिन में भी बहुत अच्छा चेंज हम ला सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, मचाओ, करके दिखाओ, एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। बाय बाय, टेक केयर।